हेलो बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल घर पे शिक्षा। तो देखिए, हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस तक अपने वॉइस को कंप्लीट कर लिया था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट का। ओके, सो देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है। इसको भी बहुत ईजीएस्ट वे में हम लोग समझ लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है? जिस हिंदी सेंटेंस के लास्ट में चुका है, चुकी है या चुके हैं लगा होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ओके, देखो एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट मैंने कैसे लिखा हुआ है? सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। वही पैसिव वॉइस का फॉर्मेट कैसे लिखा हुआ है? मैंने सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय देन ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। ओके, हमें पहला रूल ये है कि जो हमारा पहला एक्टिव वॉइस का रूल होता है वो क्या होता है? एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वही हमारे पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाता है, और जो हमारे एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, वो हमारे पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है। दोबारा से सुन लो, जो हमारे एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाएगा। ओके, देखो, तो जो हमारा ही है वो हमारा क्या है? ही हमारा सब्जेक्ट है, हैज़ हमारी हेल्पिंग वर्ब है, HV मतलब हेल्पिंग वर्ब, हेल्प हमारी वर्ब है, ठीक है। मी मेरा क्या है? सब ऑब्जेक्ट है। ओके, ऑब्जेक्ट है। डन। इसको हम लोग पहले एक तोड़ लेंगे इन सब चीज़ों को कि ये हैं क्या क्या। जैसे ही सब्जेक्ट हो गया, हैज़ हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी, हेल्प्ड हमारी क्या हो गई? हेल्प्ड हमारी वर्ब हो गई। ओके, देन हमारा मी ऑब्जेक्ट हो गया। डन। अब देखो करते क्या है कि हमने बताया कि जो हमारा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा उसको हम लोग क्या बना देंगे? ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो पहले ही लिख दो, ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है? हिम हो जाता है। ऑब्जेक्ट हमारे ये लिखा हुआ है इस फॉर्मेट में, तो हमने यहाँ पे हिम लिख दिया, ठीक है। देन अगला क्या है? जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बनाना होता है मैम, ठीक है। जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का, उसको पैसिव वॉइस का क्या बनाना होता है? सब्जेक्ट बनाना होता है। तो मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा, आई हो जाएगा। अब आई के साथ हैज़ लगता है कि हैव लगता है? आई के साथ हैज़ लगेगा कि हैव? ऑब्वियस सी बात है, हैव लगेगा, हैव लगेगा, ठीक है। फिर क्या लगाना है हमें? बीन लगाना है। क्या लगाना है? बीन। हमने बीन भी लगा दिया, ठीक है। फिर हमें क्या लगानी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? हेल्प्ड हो जाएगी, हेल्प्ड हो जाएगी। फिर हमें क्या लगाना है? बाय, बाय लगाना है। देन हमारा ऑब्जेक्ट हिम हो गया। बहुत सिंपल है, एक बार दोबारा समझ लो। ही हमारा सब्जेक्ट था, हैज़ हमारी हेल्पिंग वर्ब थी, हेल्प हमारी वर्ब थी, मी हमारा ऑब्जेक्ट था। ये हमारा एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट है। हमें पैसिव वॉइस बनानी, कैसे बनाएंगे? जो हमारा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना जाएगा, जो हमारा मी मतलब जो हमारी एक्टिव वॉइस की ऑब्जेक्ट होगी वो हमारी पैसिव वॉइस की सब्जेक्ट बन जाएगी। तो मी हमारा क्या था? ऑब्जेक्ट था, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन गया आई। आई के साथ हैव लगता है, फिर बीन लगाया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय देन ऑब्जेक्ट। बहुत इजी है। सेकंड देखो क्या होता है? शी हैज़ कुक्ड द फूड। ये हमारा कौन सा वॉइस है? एक्टिव वॉइस है। ये हमारी कौन सी वॉइस है? एक्टिव वॉइस है। हमें इसको क्या बनानी है? पैसिव वॉइस बनानी है। ये हमारा सब्जेक्ट है, हैज़ हमारी हेल्पिंग वर्ब है, कुक हमारी वर्ब है, द फूड हमारा ऑब्जेक्ट है। तो द फूड हमारा ऑब्जेक्ट है, तो पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा। तो क्या बन गया? द फूड बन गया। क्या बन गया? द फूड। फिर फूड के साथ क्या लगेगा? हैज़ लगेगा कि हैव लगेगा? ऑब्वियस सी बात है, हैज़ लगेगा। द फूड हैज़। फिर क्या लगाना है? बीन। तो हमने बीन लगा दिया। फिर हमें क्या लगानी है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, कुक की थर्ड फॉर्म कुक्ड होती है। फिर हमें क्या लगाना है? बाय, बाय लगा दिया। फिर हमें ऑब्जेक्ट लगाना है। ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा? एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वही पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाता है, तो शी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हर। आ गया समझ में? एक और क्वेश्चन देखते हैं। दे हैव प्लेड, दे हैव प्लेड द क्रिकेट।
दे हैव प्लेड द क्रिकेट। ये हमारी कौन सी वॉइस है? एक्टिव वॉइस है। ये हमारी कौन सी वॉइस है? एक्टिव वॉइस है। हमें इसको किस में बदलना है? पैसिव वॉइस में। दे हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब है। प्ले हमारा वर्ब है। द क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ये एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट है। हमें पता है पैसिव वॉइस में जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा वही पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएगा, तो हमने लगा दिया द क्रिकेट। द क्रिकेट। अब क्रिकेट के साथ हैज़ लगेगा कि हैव लगेगा? हैज़ लगेगा। फिर फॉर्मेट देखो क्या लगेगा? बीन लगेगा। हैज़ के बाद बीन आ गया। उसके बाद क्या लगाना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड हो जाएगी। फिर बाय लगा देना है। फिर दे का ऑब्जेक्ट क्या होगा? देम होगा। दे का ऑब्जेक्ट क्या होगा? देम होगा। क्लिस्टर क्लियर? सबको समझ आ गया? एक बार दोबारा से देख लो। प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट वो सेंटेंस होता है जिस सेंटेंस के लास्ट में चुका है, चुकी हैं या चुके हैं लगा होता है। ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है? हैज़ है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब होती है। हैज़ है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है? प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है। मैंने एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट कैसे लिखा हुआ है? सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस का फॉर्मेट कैसे लिखा हुआ है? सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय देन ऑब्जेक्ट। पहला क्वेश्चन मैंने क्या लिया था? ही हैज़ प्लेड मी, सॉरी ही हैज़ हेल्प्ड मी। ही हैज़ हेल्प्ड मी, ये हमारा एक्टिव वॉइस है। ही हमारा सब्जेक्ट है, हैज़ हमारी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्प हमारी वर्ब है, मी हमारा ऑब्जेक्ट है। हमें पता है जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाता है, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है। तो आई हैव बीन हेल्प्ड बाय हिम। ओके। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है अगला। पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस देख लेते हैं। पास्ट परफेक्ट क्या होता है? जिस हिंदी सेंटेंस के लास्ट में चुका था, ठीक है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये सब लगाओ। और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ओके। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो इसका एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट मैं कैसे लिख रही हूँ। एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट इसका कैसे होता है? सब्जेक्ट प्लस हैड, इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है ना, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ओके। पैसिव वॉइस का हमने फॉर्मेट कैसे लिखा? पैसिव वॉइस का फॉर्मेट मैं लिख रही हूँ सब्जेक्ट प्लस हैड, एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय देन ऑब्जेक्ट। ओके। ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन मैंने क्या लिया? ही हैड प्लेड बैडमिंटन। ही हैड प्लेड बैडमिंटन। तो देखो ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, हैड हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, प्ले हमारा क्या हो गया? वर्ब हो गया, बैडमिंटन हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ये हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। ये हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। इसे हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो हमको पहला रूल हमें हमेशा याद रखना है, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा उसको उठा के ऑब्जेक्ट रख देना है, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा उसको हमें उठा के सब्जेक्ट बना देना है। तो बैडमिंटन हमारा क्या बन गया? यहाँ के सब्जेक्ट बन गया बैडमिंटन। अब हेल्पिंग वर्ब एक ही है तो हैड लगेगी, ऑब्वियसली बात है, कोई और हेल्पिंग वर्ब है नहीं, तो बैडमिंटन हैड लग गया। उसके बाद हमें क्या लगाना है? बीन लगाना है। फिर हमें क्या लगानी है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड होती है, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड होती है। ठीक है। फिर बाय लगाना है देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ही क्या है? हमारा सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो ही का हिम हो जाएगा। ओके। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द फादर हैड गॉन टू मार्केट। द फादर हैड गॉन टू मार्केट। ठीक है। द फादर हमारे क्या है? सब्जेक्ट है, हैड हमारा हेल्पिंग वर्ब है, गो हमारी वर्ब है, मार्केट हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, इसे पैसिव वॉइस में बनाना है। मार्केट हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो पैसिव वॉइस का क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा। मार्केट लग गया। फिर हैड लगाना है, फिर बीन लगाना है, फिर गो की थर्ड फॉर्म गॉन, फिर बाय देन ऑब्जेक्ट। क्योंकि एक्टिव वॉइस का जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाता है,
तो द फादर बन गया हमारे ऑब्जेक्ट यहाँ पे। तो ये बहुत सिंपल है। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, इसके साथ में कोई भी दिक्कत अगर आ रही हो, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं डेफिनेटली आपकी सारी क्वेरीज को सॉल्व आउट करूँगी और सब कुछ क्लिस्टर क्लियर कर दूँगी। Thank you for watching. Please like, share and subscribe my channel for your good future, and I will definitely give you a very cheerful result. Thank you very much. Okay, bye bye. Thank you.